कभी सोचा है कि ये जो कमाल के DIY स्मार्ट गैजेट्स होते हैं, आखिर ये काम कैसे करते हैं? मौसम बताने वाले स्टेशन से लेकर गेमिंग कंसोल तक, इन सबके पीछे एक सीक्रेट छिपा है और आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलो थोड़ा और करीब से देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक वेदर स्टेशन है, एक स्मोक डिटेक्टर और यहाँ तक कि एक पियानो कीबोर्ड भी। दिखने में तो ये सब एकदम अलग-अलग है ना, पर इन सबको चलाने वाली चीज सिर्फ एक है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीज है जो इन सबको आपस में जोड़ती है? और जवाब है आर्डुइनो। यही वो छोटा सा दिमाग है जो इन सभी शानदार प्रोजेक्ट्स को जान देता है और हमारे आइडियाज को हकीकत में बदल देता है। और ये रहा हमारी कहानी का हीरो, आर्डुइनो ऊनो बोर्ड। ये जो छोटी सी नीली चीज दिख रही है ना, यही वो पावर हाउस है जो किसी भी आइडिया को एक चलते फिरते गैजेट में बदल देती है। तो ये आर्डुइनो आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इसे ऐसे समझिए। ये एक छोटा सा, एकदम छोटा सा कंप्यूटर है जिसे बस एक ही काम करने के लिए बनाया गया है। जैसे आपके माइक्रोवेव में जो टाइमर है ना, या फिर वॉशिंग मशीन का जो साइकिल कंट्रोल है, बस वही काम। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये है क्या। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, मतलब ये सोचता कैसे है। और यकीन मानिए, इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। आर्डुइनो का काम देखा जाए तो बहुत बेसिक है। ये अपने सेंसर्स के जरिए, मतलब अपनी आंखों और कानों से आसपास की दुनिया से जानकारी लेता है। इसे हम कहते हैं इनपुट। और फिर उस जानकारी के हिसाब से ये कुछ करता है, जैसे किसी मोटर को घुमाना या लाइट जला देना। इसे हम कहते हैं आउटपुट। तो सिंपल सा फंडा है, इनपुट लेना और आउटपुट देना। चलो इसे एक्शन में देखते हैं। यहाँ एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये जो रेन सेंसर है, ये हो गया हमारा इनपुट, हमारी इंद्रिय। जैसे ही इस पर पानी गिरता है, ये फटाफट आर्डुइनो को एक सिग्नल भेजता है। और आर्डुइनो क्या करता है, वो सिग्नल को समझता है और तुरंत एक एक्शन लेता है, लाल वाली LED को जला देता है। ये हो गया हमारा आउटपुट। तो ये सब तारें जुड़ती कैसे हैं? चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जो रेन सेंसर है वो जुड़ता है एनालॉग पिन A0 से। इसका काम है पानी का पता लगाना। ठीक है, फिर आती है लाल LED जो डिजिटल पिन 7 से जुड़ी है। ये तब जलती है जब सेंसर गीला होता है। और हरी वाली LED वो पिन 6 पर है, जो हमें बताती है कि सब कुछ सूखा है। और इन सबको पावर कहाँ से मिलती है? आर्डिनो के 5V और ग्राउंड पिन से। एक मिनट, एक सवाल है। आर्डिनो को ये कैसे पता चलता है कि सेंसर गीला होने पर लाल LED जलानी है, हरी वाली नहीं? इसका जवाब है कोड। हम C++ जैसी आसान भाषा में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम, और उसे आर्डिनो में अपलोड कर देते हैं। बस यही कोड उसे बताता है कि किस इनपुट पर क्या आउटपुट देना है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक सिंपल सा प्रोजेक्ट, पर असली मजा तो अब शुरू होता है। जब हम एक सेंसर और एक LED से आगे बढ़कर देखते हैं, तो पता चलता है कि संभावनाओं की एक पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। ये जो सिंपल सा इनपुट प्रोसेस आउटपुट का लूप है ना, यही हर चीज की चाबी है। इसी एक कॉन्सेप्ट से सैकड़ों हजारों अलग अलग प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। बस आपको सही इनपुट के साथ सही आउटपुट जोड़ना है। जरा सोचिए, क्या क्या नहीं बनाया जा सकता? एक पियानो कीबोर्ड जिस पर अपनी धुन बजाई जा सके, या एक ऐसा रोबोट जो रोशनी के पीछे पीछे भागे, या फिर आवाज से कंट्रोल होने वाली लाइट्स। सच में इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब ये सब सुनकर और देखकर शायद लग रहा हो कि ये तो बहुत मुश्किल होगा, पर यकीन मानिए, अपने आइडिया को हकीकत में बदलना बहुत सीधा और आसान सा प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कैसे। पूरे चीज को बस इन 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1, अपने सारे कंपोनेंट्स मतलब सेंसर और लाइट्स वगैरह को आर्डुइनो से जोड़ दीजिए। स्टेप 2, वो कोड अपलोड कीजिए जो आर्डुइनो के दिमाग को बताएगा कि उसे सोचना कैसे है, करना क्या है। और स्टेप 3, बस पावर ऑन कीजिए और अपनी क्रिएशन को काम करते हुए देखिए। और बस हो गया, आपका पहला आर्डुइनो प्रोजेक्ट तैयार है। तो आर्डुइनो के साथ किसी भी जानकारी को एक एक्शन में बदलने की ताकत अब हमारे हाथ में है। सवाल सिर्फ ये है कि इस नई ताकत का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे, या कौन सा मजेदार आइडिया बनाना चाहेंगे।